हिमाचल प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में इस समय अराजकता का माहौल बना हुआ है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में दिन दिहाड़े गोलियां चलने, घटनास्थल पर पुलिस पर हमले होने और लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने आम जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उनके अनुसार कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपराधिक तत्वों को छोड़कर कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि स्थिति को तुरंत गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश वासियों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त कार्यवाही करते हुए अपराधियों पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ रहे सवालों के बीच अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जबकि विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। अगर हम जिक्र करें शुरुआती दौर का, चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ था, जहां मनोहर का शरीर, उनकी बॉडी को 8 टुकड़ों में काटकर बोरी में बांध करके दफना दिया गया था। उसी वक्त हमने गंभीर प्रश्न खड़े किए थे कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की ओर कांग्रेस की सरकार ध्यान दे, लेकिन एक कान से सुनी गई और दूसरे कान से निकाल दी गई। ज्यों ज्यों कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, घटनाओं का क्रम भी बहुत तेजी से उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस बात को लेकर के आगे बढ़कर के बात करें, नालागढ़ में घटना होती है, तलवारों से 2 भाइयों को काट दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है उनकी। ऊना में गोलियां चलती हैं। ऊना में एक घटना होती है जिसमें पीट पीट करके एक व्यक्ति की, एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब शिमला जैसे प्रदेश की राजधानी में घटनाओं का दौर शुरू हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने शिमला की माल रोड पर एक नौजवान को काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। शिमला के बीसीएस, जो एक प्रेस्टिजियस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वहां 3 बच्चों का अपहरण हो जाता है और अपहरण फिरौती के लिए किया जाता है। हमीरपुर में एक महिला को, एक जो बच्चा अभी 18 साल का भी नहीं है, उस महिला का गला काट देता है और महिला की मृत्यु हो जाती है। उस महिला का बेटा स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। समर हिल में घटना घटित होती है, एक युवक का वहां पर शव मिलता है। और अभी हाल ही में जिस प्रकार घटनाएं घटित ऊना में हुई हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। जन्मदिन की पार्टी एक कांग्रेस पार्टी के नेता के होटल में होता है। जन्मदिन मनाने के लिए पिस्टल की क्या आवश्यकता, तलवारों की क्या आवश्यकता थी? गोली चलती है, एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, 2 उसमें घायल होते हैं। और ये सीधा सीधा मामला कांग्रेस के 2 ग्रुपों के बीच में जुड़ा हुआ है और खनन माफिया का ये सारा प्रकरण हमारे सामने आज से नहीं, कई सालों से इस प्रकार से आ रहा था जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। लेन देन का मामला सीधा सीधा, और उसमें संरक्षण कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है। ये भी उसमें साबित है। इसमें इन्वेस्टिगेशन गहराई तक करनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद एक घटना सोलन के शूलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो जाती है, जहां एक नौजवान फिल्मी अंदाज में गोलियां हवा में चलाता है। आप कल्पना करिए हो क्या रहा है। शिमला में एक शव जो है वो जंगल में मिलता है। ये 20 नवंबर की शाम की बात है। 20 नवंबर को नालागढ़ में पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है। दबंगाई करने वाले जो लोग थे, नौजवान थे, डंडों से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सीधा विषय प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से है कि ये कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है, आप इस बात को स्पष्ट करें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारण नौजवान सड़कों पर गिरे पड़े मिल रहे हैं, मरे हुए मिल रहे हैं। मंडी में घटना घटित होती है, तेजाब कांड जैसी घटनाएं जो वर्षों के बाद सुनने को मिली, देखने को मिली। उस महिला की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पैदा होता कि तेजाब कहां से लिया गया,
जबकि ये मार्केट में ऐसी चीज तो नहीं है जो कहीं भी मिल सकती है। और ऐसी घटनाओं का ये दौर लगातार आगे बढ़ते हुए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बदनाम कर रहा है।